जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं ऋचा चड्ढा के बारे में, जो कि जिसे आप सभी लोग जानते ही होंगे। वो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है। मैं तो साली को एक्ट्रेस भी नहीं मानता हूं, सच बता रहा हूं आपको। मेरा मन तो ऐसा करता है कि जिस तरह की उसने बात की है उसे मुंह पर ही गालियां दूं। और सच कह रहा हूं, गालियां दे भी लेता है, लेकिन यूट्यूब परमिशन नहीं देता है इन सब चीजों की। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दरअसल माजरा क्या है और हुआ क्या है। तो भारत के कमांडिंग इन चीफ ने एक ट्वीट किया था कि पीओके हम जल्द ही कब्जे में ले लेंगे और जल्द ही पीओके हमारा होगा। बस हमें इंतजार है भारत सरकार के आदेश की। अगर भारत सरकार हमें आदेश देती है तो हम कार्रवाई करेंगे। और पीओके जो कि अभी पाकिस्तान के पास है, आधा कश्मीर आधा भारत के पास है और आधा पाकिस्तान के पास है। वो कबायलियों के द्वारा हमला किया था कबायलियों ने। उस टाइम पे आधा उनके पास चला गया था, जो कि ये बहुत पुरानी बात है। ये खैर इन सब चीज़ों की बातें हम बाद में करेंगे। तो हमारे कमांडिंग इन चीफ ने ये ट्वीट किया था कि हम पीओके लेने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हमें भारत सरकार के आदेश की जरूरत है। अगर भारत सरकार हमें आदेश देती है तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे। और अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो फिर हम पाकिस्तान को ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकेगा। इस तरह का हम हश्र करेंगे। तो ये जो बयान था उनका, सच बता रहा हूं भाई, मेरे तो छाती चौड़ी हो गई। और जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसे गर्व महसूस हुआ होगा कि चलो हम पीओके वापस ले सकते हैं। लेकिन इस पर बॉलीवुड की एक मशहूर एक्टर ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पीओके बाद में लेना, पहले गलवान में जो जवान मरे उनको भूल गए क्या, वो तो याद है ना। तो मैं उस मैडम से कहना चाहता हूं कि हमें तो वो याद है और हम तो उन्हें हमेशा याद करते हैं, हमारे जवानों का सम्मान करते हैं, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करता हूं और उनका सम्मान भी करता हूं। सच बता रहा हूं आपको, दिल से इंडियन आर्मी का फैन हूं। क्योंकि जो लोग हमारे लिए दिन रात, ठंडी गर्मी बरसात, हर तरह के मौसम में हमारी रक्षा करते हैं, सरहदों पर खड़े रहते हैं, उन लोगों के बारे में हमें गलत बोलना अच्छा नहीं लगता। और ऋचा चड्ढा जो आज पैसे कमा रही है, अपने घर पे बैठकर बॉलीवुड में नचनियों की तरह डांस कर रही है, मेरे हिसाब से मैं तो उस ताली को दो कुड़ी की नचनियां बोलना चाहता हूँ। बस यही औकात है उसकी मेरी नजरों में। आज से पहले अगर मुझे अच्छा मानता भी होगा तो अब नहीं मानता, क्योंकि ऐसा भद्दा बयान एक अभिनेत्री को नहीं देना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि अगर वो पैसा कमा रही है, बॉलीवुड में फिल्में बना रही है, आप डांस करते हो, जो भी करते हो, एड करते हो, प्रमोट करते हो, किसी भी चीज से आप एक ब्रांड बन चुके हो और उस चीज से पैसा कमा रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ सरहदों पर जो लोग आपकी रक्षा कर रहे हैं उनकी बदौलत हैं। अगर वो लोग वहां से हट जाएं तो मैं सच बता रहा हूं, साले तुम्हें लोग घर में आके गोली मार के जाएंगे। और गोली तो तुम्हें मारेंगे, लेकिन तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम अपने घर में खाना नहीं खा पाओगे, चैन से सो नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे। अरे पैसा तो छोड़ो सालो, तुम भिखारी बन जाओगे, दूसरे गुलाम हो जाओगे। लेकिन ये सब होने नहीं देती। कौन नहीं होने देती? हमारी इंडियन आर्मी, जिनका हम लोग सपोर्ट भी नहीं करते, सम्मान भी नहीं करते। और ऋचा चड्ढा जैसे लोग जो कि बॉलीवुड में एक गंदगी है, मेरे हिसाब से तो साली को बैन कर देना चाहिए और पाकिस्तानी बेच देना चाहिए। तू वहीं जा, वहीं पैसा कमा, भिखारियों के देश में रहे और खुद भी भिखारी बन। लेकिन भारत में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप भारतवासी हो तो आपको भारत की आर्मी का सम्मान करना आना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए अपनी जानें दी है। वो खुद के लिए नहीं मरते, 25-30 हजार रुपये महीने के लिए वो अपनी जान थोड़ी देंगे। वो सिर्फ हमारे लिए जीते हैं और हमारे लिए मरते हैं। उनका एक जज्बा होता है देशभक्ति का, जो वो दिखाते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। हमारे लिए वो लोग दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, जहां तुम लोग साले ठंड में अपने घर में रजाइयों में पड़े रहते होंगे ना, उस समय वो लोग बर्फ में खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। तो ये चीजें हमें भूलना नहीं चाहिए और ऋचा चड्ढा जैसे लोगों पर बैन लगा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि साली को बॉलीवुड से दरखास्त कर देना चाहिए। अगर मेरे बस में हो ना तो मैं उसको पाकिस्तानी भेज दूं। सच बता रहा हूं मैं, अगर मैं मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री होता ना तो तू अभी तक पाकिस्तान में ही होती और जितना भी तूने भारत से कमाया है वो सब भारत में ही रहता, तुझे 1 रुपया भी नहीं ले जाने देता। फिर तुझे पता चलता कि भाई भारत देश के खिलाफ बोलने में तुम लोगों को जो मजा, साला तुम लोग पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो यार। ऋचा चड्ढा की फिल्म आ रही है, अभी ऋचा चड्ढा की अभी एक फिल्म आने वाली है, तो
और ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, जिनसे लोगों की नजरों में आ जाते हैं, और लोग जो लोग इन्हें जानते नहीं है वो लोग भी इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, और फिर इनकी फिल्में देखते हैं। आजकल यही चल रहा है बॉलीवुड में, क्योंकि खैर पब्लिक सब समझदार है। हर जगह जहां बॉलीवुड पब्लिक को गलत कंटेंट दिखता है वहीं बाइकआउट के नारे लग रहे हैं, और खास करके ऋचा चड्ढा जैसे लोगों की फिल्में बॉयकॉट होना चाहिए, चलने देना ही नहीं चाहिए इनको, ताकि इनको पता चले कि देश का सम्मान कैसे करें, तिरंगे का सम्मान कैसे करें, और देश के जवानों का सम्मान कैसे करें। आपको, अगर आप एक भारतवासी है तो आपका सबसे पहला धर्म मेरे हिसाब से यह है कि आप अपने देश के जवानों का सम्मान करें, उन लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि वो लोग अपने हमारे लिए, हम कौन होते हैं साला है? अगर वो चाहे कि भाई मुझे क्या है देश से, मुझे क्या है दुनिया से, अगर वो ऐसा सोच ले तो हम लोग अपने घर में नहीं रह सकेंगे। ये बात आप भी जानते हैं। हम लोग जो अपने घर में खाना खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, काम करते हैं, दुकानदारी कर, जो भी आपका बिजनेस करते हो, घर से बाहर घूमते हो, पार्क में घूमते हो, यहाँ घूमने जा रहे हो, वहां कहीं नहीं जा पाओगे, घर में बैठे रह जाओगे, और लोग तुम्हें घर में ही ठोक के जाएंगे। इसलिए ऋचा चड्ढा आइंदा से ध्यान रखे, सबके बारे में बोलो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी की दिल से इज्जत करता हूं और हमेशा उन्हें सपोर्ट करता हूं और सपोर्ट करता रहूंगा। जय हिंद।